कांग्रेस पार्टी के एआईसीसीसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता साबिक जनरल सेक्रेटरी एएनयू छात्र संघ सुलेमान मोहम्मद खान ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया ने सवाल किया, आजम खान परिवार सहित जेल गए हैं। इस पर सुलेमान मोहम्मद खान ने कहा, ये न्यायालय का फैसला है और अगर इस फैसले पर किसी को परेशानी है या इंसाफ नहीं हुआ है तो वे इसके लिए अपील है। सेशन कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। आजाद भारत में ये पहली बार देखा गया है कि राजनीतिक व्यक्ति को पूरे परिवार के साथ सजा हुई हो, पूरा परिवार जेल में बंद है। सुलेमान मोहम्मद खान ने कहा, रामपुर को एक नए लीडरशिप की जरूरत है, नौजवान लीडरशिप की जरूरत है जो मजबूती से उनकी परेशानी को शासन और प्रशासन के सामने रख सके। सुलेमान मोहम्मद खान ने नवाब परिवार पर भी कटाक्ष किया। कहा, रामपुर वालों ने नवाब परिवार को अपने सर आंखों पर रखा, इतने साल जिताया, एमपी एमएलए बनाया और इस घर को, लेकिन उन्होंने क्या किया? सिर्फ अपना ऐशो इशरत किया। कहाँ थे वे जब सीएए एनआरसी में पुलिस ने जुल्म और ज्यादती की, वे लड़का फेस शहीद हो गया, तब ये परिवार कहाँ था? देखिए, आजम खान साहब को और उनके परिवार को, बीवी को और बेटे को जो सज़ा हुई है वो एक न्यायालय का फैसला है। और अगर न्यायालय के फैसले से किसी को परेशानी है, लगता है कि इंसाफ नहीं हुआ है, तो उसके लिए अपील है, सेशंस कोर्ट जा सकते हैं, बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ये तो न्यायिक बात हो गई। लेकिन हाँ, आज़ाद भारत में पहली बार देखा गया है कि पूरे परिवार को एक साथ सज़ा हुई, राजनीतिक व्यक्ति को, और पूरा परिवार बंद है। तो मैं समझता हूँ बीजेपी की कार्यकर्ता की तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई और जो जो जांच एजेंसियां हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रही हैं। और जो भी विपक्ष में बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है उसके यहाँ छापे, जांचे, मुकदमों का दर्ज करना, जेल भेजना, तो ये तो इस गवर्नमेंट की देखा जाए तो ताकत अहम यही है। सबसे मजबूती से बीजेपी के लिए कोई काम कर रहा है। जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं वो भाजपा के बी टीम नहीं कहूँगा, ए टीम की तरह काम कर रहा है। तो आप सोचिए देश के संविधान का, प्रजातांत्रिक व्यवस्था का क्या हाल है, इसी से दिखता है। अच्छा, अखिलेश जी ने कहा है कि ये वो मुसलमान है इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। लगता तो ऐसे ही, लगता तो ऐसे ही। इसमें तो अखिलेश जी ने इसका आकलन किया होगा, लेकिन मुझे लगता तो ऐसे ही। कल कांग्रेस पार्टी ने लीडरशिप को 40 साल में, 45 साल में रामपुर के लोगों ने एक लीडर पैदा किया, उसे खड़ा किया, उसको मजबूत किया, उसको टारगेट करके ख़त्म करने की एक साजिश तो लगता ही है कि हो रही है। ये बताइए, आजम खान साहब का सालों का एक कैरियर है, उनका राजनीतिक कैरियर उनका ऐसा है, अब उनकी विरासत को कौन संभालेगा? जबकि तंजीम फातिमा भी जेल में है, उनके बेटे भी जेल में है, बहू कभी राजनीति में आई नहीं, जबकि सक्रिय होना चाहती थी लेकिन नहीं उनको किया गया। देखिए, ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि रामपुर को अब एक नई लीडरशिप की ज़रूरत है, नौजवान लीडरशिप की ज़रूरत है, जो मजबूती से आवाम की तकलीफ़ों को, उनकी परेशानियों को शासन के सामने, प्रशासन के सामने उठा सके और बहादुरी से लीडरशिप कर सके। बात करने का उसको सलीका हो और किसी बात से डरे नहीं, क्योंकि इन हालात में राजनीति करना मेरे नज़दीक मुश्किल काम है। तो एक कोई बहादुर आदमी चाहिए जो राजनीति में उतरे और आवाम की बात को मजबूती से कहे, दमदारी से कहे। आजम साहब का जो कैरियर उन्होंने शुरुआत की थी राजनीति की, नवाब खानदान से करी थी। नवाब खानदान का पतन एक तरह से देखा जाए राजनीति में खत्म करने के बाद वो राजनीति में चमके थे, अब उनका पतन हो रहा है। देखिए, कोई नवाब खानदान 1951 के बाद था ही नहीं। 1951 में जमींदारी एबोलिशन होने के बाद ना कोई नवाब था, ना कोई राजा था। हाँ, प्रीवी पर्सेस थे जो 1971 में 42वां अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी, तो प्रीवी पर्सेस भी खत्म हो गए। तो 20 साल राजाओं ने, रजवाड़ों ने, नवाबों ने प्रीवी पर्सेस पे नवाबी की जिंदगी गुजारी और 1971 के बाद वो भी खत्म हो गए। तो सब आम आदमी है। हाँ, रामपुर वालों ने उन्हें अपने सर आंखों पे रखा, इतने साल जिताया, मेंबर पार्लियामेंट बनाया, एमएलए बनाया उस घर को, लेकिन उन्होंने क्या किया? सिर्फ अपना ऐशो इशरत, अपने ओहदे, अपने मसनद। कहाँ थे वो जब सीएए में, एनआरसी में पुलिस ने जुल्म ज्यादती करी? वो लड़का शहीद हो गया, फैज, उसका कत्ल हो गया। कहाँ थे वो जब 5 दिसंबर 2022 को रामपुर विधानसभा चुनाव में पूरे मैंडेट पे डाका डाल दिया गया, संविधान को तार तार कर दिया गया? कहाँ थे ये लोग? और तमाम अपोजिशन के लीडर बीजेपी का चुनाव लड़ा रहे थे। मैंने शिकायत करी,
प्रियंका गांधी जी से लिखित में, तब 6 साल के लिए सस्पेंड हुए काजिम अली साहब। तो जब आप बीजेपी का चुनाव लड़ाएंगे, उनकी गोद में बैठ जाएंगे, तो फिर आप कांग्रेस को मजबूत करेंगे? तो मैं तो नहीं समझता ऐसा हो सकता है। और इस समय इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, उसको लेकर के क्या कहेंगे, किसकी तरफ है आप? जबकि जो देखा जाए अपना देश जो है वो फिलिस्तीनियों की है। मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं इस देश का एक बाशिंदा हूँ, नागरिक हूँ। मेरी अपनी राय हो सकती है, लेकिन इन सब मामलों में देश के वजीर आज़म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राय, विदेश मंत्री की राय, हमारे कांग्रेस पार्टी एज अपोजिशन पार्टी का रेजोल्यूशन है, प्रधानमंत्री का बयान है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बयान है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये कहा है कि हम फिलिस्तीन के लोगों के साथ उनका जो एक इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट मुल्क, उनके तमाम मानवाधिकार, जो इंडिपेंडेंट मुल्क कायम होना है और उनके जो मानवाधिकार हैं उसकी सुरक्षा के लिए भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। भारत की सेटल पोजीशन है पिछले 60-70 साल से कि वो फिलिस्तीन के इंडिपेंडेंट स्टेट के साथ, उनके लोगों के साथ, उनके ह्यूमन राइट्स के साथ खड़े हैं। वही प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया, वही कांग्रेस का रेजोल्यूशन है और मैं समझता हूँ सही बयान है। हाँ, जंग किसी मसले का हल नहीं है, जंग पे रोक लगना चाहिए। मासूम बच्चे, औरतें, निहत्थे लोगों के ऊपर अगर कोई हमला करता है तो मैं समझता हूँ ना ही इंटरनेशनल लॉ का की पाबंदी है, रादर वायलेशन है उसका। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप किसके साथ हैं? कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है इस पे, अभी 10 दिन पहले का। उसमें रेजोल्यूशन में पास करा गया है कि किसी भी तरह की जंग या मासूमों का जंग में जाना, मौत होना, ये बिल्कुल ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है और फिलिस्तीन के साथ, उनकी स्टेट के साथ कायम करने के लिए एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन स्टेट और उनके ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। ये MEA ने कहा है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, ये प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है। हाँ, शुरू में प्रधानमंत्री जी इस बयान को देने से बच रहे थे, लेकिन जब कांग्रेस ने CWC का रेजोल्यूशन पास किया, जब प्रधानमंत्री जी को भारत की नीति का मैं समझता हूँ संज्ञान दिलाया गया, तो उन्होंने भी बयान दिया। क्या अगर रामपुर में 2024 में कांग्रेस आपको टिकट देती है तो चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे।